It's Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, guys. It's your guy Mardan Ali, and I am back again with my another YouTube video. आज हम लोग बात करेंगे EEA फैमिली परमिट के बारे में, ठीक है। ये यूके की वीज़ा की तारीख का सबसे बड़ा वीज़ा आप इसको कह सकते हैं, यूरोपियन फैमिली परमिट, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ है कि EEA फैमिली परमिट के लिए कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर अगर यूरोप के किसी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में मूव करता है, फॉर एग्जांपल जैसे भी ज़्यादातर लोगों ने यूरोप से इंग्लैंड में मूव किया है, तो उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। कोई भी पासपोर्ट होल्डर अगर यूरोप से इंग्लैंड में मूव करता है तो वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। अब उसमें ये है कि ब्रेग्ज़िट के बाद जो है डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 के बाद अभी आप सिर्फ जो है जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं जिनमें अप्लाई हो सकता है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें। तो मैं आपको जो यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, उसके ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और जो कि बिल्कुल ही लीगल और ऑथेंटिक होगी। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल भी ऐसे ही हो जिसका कोई प्रूफ ना हो, तो हम प्रूफ के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले ये gov.uk की वेबसाइट है, इस पर हम लिख लेते हैं EA फैमिली परमिट, जैसे लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अपनी एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप कैसे कैसे और तरीके से यूरोपियन फैमिली परमिट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली मेम्बर, खाली यही नहीं है कि अभी यूके बाहर हो रहा है तो उसके बाद आप मतलब आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी पासपोर्ट होल्डर, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर, फॉर एग्जांपल स्पेन से अगर इटली मूव करता है, तो इटली से जाकर भी उसी तरह अपने बहन भाइयों या कज़नों को बुला सकता है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि यूके अगर ख़त्म हो गया तो आप नहीं बुला सकते। सबसे पहले चले अभी अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है। वेबसाइट खोली, ये फैमिली परमिट पे क्लिक किया, सामने आ गया, ठीक है। इसमें है अप्लाई फॉर ए परमिट टू ज्वाइन योर EU और EEA फैमिली मेम्बर इन द यूके, कि आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का फैमिली मेम्बर है उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। हमने उस कैटेगरी पे क्लिक किया है। अभी लिखा हुआ है कि द EEA फैमिली परमिट इज़ एंडिंग, कि ये एंड हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 30 जून 2021 दे विल नो लॉन्गर बी वैलिड एंड न्यू एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, के जून 2021 के बाद, 30 जून 2021 के बाद ये परमिट्स वैलिड नहीं रहेंगे और न्यू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अब यह है कि अभी फ़िल वक्त मार्च में कौन अप्लाई कर सकता है। यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द EA फैमिली परमिट इफ़ यू आर द क्लोज फैमिली मेम्बर ऑफ और अनमैरिड पार्टनर ऑफ एन EU, EE और स्विस सिटीजन हु इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन और हैज़ अ राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन द यूके। मैं इसके बारे में और डिटेल्स में भी जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्लोज फैमिली मेम्बर में जी कौन कौन आते हैं, और अन क्लोज फैमिली मेम्बर में आ जाते हैं मियाँ बीवी। अगर मियाँ बाहर है, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है, इंग्लैंड आया हुआ है, तो अपनी बीवी को बुला सकता है, बच्चों को बुला सकता है। और उसके अलावा क्लोज फैमिली मेम्बर में डायरेक्ट फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं, जैसे जो एप्लीकेंट है वो अपने वालद वालदा को बुला सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने जो सास ससुर हैं, इन लॉज हैं, उनको बुला सकता है। उसके अलावा बहन भाइयों को या दीगर जो रिश्ते हैं जैसे कज़न वगैरह को, उनको अब नहीं बुला सकता। और क्वालिफाइड पर्सन का क्या मतलब है? क्वालिफाइड पर्सन का ये मतलब है कि वो वहाँ पे या जॉब करता हो कोई, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट भी है, अगर वो स्टूडेंट गया हुआ है कोई यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर, तो उसके लिए भी दीगर उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं। फ़िलहाल मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर जॉब करते हैं, तो उन्हें अपनी जो है क्वालिफाइड पर्सन शो करने के लिए अपनी सैलरी स्लिप्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और अपने जो यूरोपियन पासपोर्ट की कॉपी है, ये चीज़ें शो करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया है फैमिली मेम्बर्स यू कैन ज्वाइन। यू मस्ट बी आइदर, अब ये रिलेशनशिप बता रहा है कि कौन कौन, स्पाउस और सिविल पार्टनर, ठीक है, कि आप अपनी बीवी को बुला सकते हो, ठीक है। अनमैरिड पार्टनर इन अ लास्टिंग रिलेशनशिप, अनमैरिड पार्टनर का क्या मतलब है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई लेकिन 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, आपका रिश्ता है, मतलब आपके पास कोई चैट के सबूत हैं, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई हुई, आप दोनों कहीं पे मिले हुए हो, अगर वो बिल फ़र्ज़ के हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में हैं, तो वो जो आपका यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है वो अगर पाकिस्तान आया हो, स्पॉन्सर है जो पाकिस्तान में आपकी कोई पिक्चर्स हों या किसी मुल्क में, और आपके पास चैट का सबूत हो, मतलब अपना अपना रिश्ता 2 साल से ज़्यादा प्रूफ कर सकते हो। चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड एजड अंडर 21, बच्चों को बुला सकते हैं। या फ़र्ज़ करें अगर दादा है तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को बुला सकता है, या नाना है जो एजड अंडर 21 हो। डिपेंडेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एनी एज, ठीक है।
अगर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है जो अबव 21 है, अगर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अंडर 21 हो तो आपको डिपेंडेंसी नहीं शो करनी पड़ती है, याद रखें। जो बच्चे अंडर 21 हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जो अंडर 21 नहीं हैं, जो 21 से अबव हैं, चाहे वो बच्चा है या उसका पोता है स्पॉन्सर का, ठीक है, तो उसको फिर उसके लिए डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी कैसे शो करते हैं? जो आप उनको मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स हैं उससे जो आप उनको पैसे भेजते रहें, ठीक है। डिपेंडेंट पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, जो आपके अगर माँ बाप हैं वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए। फ़र्ज़ करो कि अगर आपने अपने माँ बाप को या किसी लड़के ने अपने दादा दादी या नाना नानी को बुलाना है, तो उसके लिए भी उसको डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी मनी ट्रांसफ़र के सबूत के तौर पर, या जिस घर में वो रहते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। द फैमिली मेम्बर यू आर जॉइनिंग मस्ट हैव बिन लिविंग इन द यूके बाय 31 दिसंबर 2020। जिस स्पॉन्सर को या फैमिली मेम्बर को आपने जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है, यूके में, वो 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में हो, ठीक है। और हैव बीन वर्किंग लुकिंग फॉर वर्क स्टडिंग और सेल्फ सफिशिएंट वाइल लिविंग देयर, या वो वहाँ पे जॉब कर रहा हो, काम ढूंढ रहा हो, स्टडी कर रहा हो, या उसका अपना बिजनेस हो जब उधर रहता हो। ये सारी चीज़ें जो है ना फैमिली मेम्बर के पास होनी चाहिए। इनमें से कोई चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही वो क्वालिफाइड पर्सन बन सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हैव ए राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन द यूके, और उसके पास परमानेंट रेजिडेंस का राइट भी हो यूके में रहने के लिए। अब आ गया एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कौन से होते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स बहन भाई और कज़न वगैरह, या चचा ताया ताई, ये सब रिलेशन जो है ना, ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है। मामू मामी, ये सब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में आते हैं। यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर एन ई ए फैमिली परमिट इफ़ यू आर द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ऑफ एन ई यू ई ए और स्विस सिटीजन। अगर अब ये कह रहा है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई, कि अब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते ये फैमिली परमिट के लिए अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि कौन कौन से ब्रदर और सिस्टर। देखें, इसमें बहन भाई भी आ गए, आंट और अंकल, ठीक है। आंट और अंकल में चचा ताया ताई मामा मामी सारे आते हैं, कजन्स वगैरह सारे, नीस और नेफ्यू, भतीजे भतीजियाँ। अनमेरिड पार्टनर्स इन ए लास्टिंग रिलेशनशिप ड्यूरिंग कैन कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ये फैमिली परमिट्स अंटिल 30 जून 2021। अब वो फिर दोबारा वही अनमेरिड पार्टनर की बात मैंने जहाँ पर पहले भी बताई थी कि उनका लास्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसको कहते हैं ड्यूरेबल पार्टनर। ड्यूरेबल पार्टनर के लिए 2 साल का आपको एविडेंस शो करना पड़ता है, ठीक है, कि आप लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हो। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 30 जून 2021 तक। इसी के साथ हम अब अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं चीज़ें बताना चाहता था ये फैमिली परमिट के बारे में, कि इसकी डेडलाइंस और जो अपडेट बताना चाहता था, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बता पाया हूँगा, और कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो काइंडली गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके गाइस, खुदा हाफिज़।